चलो भाई स्टार्ट करो। नेक्स्ट चैप्टर बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट कब हुआ था? सर 1 घंटे में 20 एमसीक्यूज किए हैं। चलो भाई गर्ल्स और बॉयज बेटा बातें बंद कीजिएगा, जल्दी से हेडिंग डाल लीजिएगा। लड़कियों आवाज़ आ रही है बेटा, मुंह बंद कर लो, टाइम कम है। वैसे तुम लोगों ने टेस्ट तुम लोग का 20 एमसीक्यू 20 मिनट के थे जो 1 घंटे में किया तुम लोगों ने। वो तो उधर जाके बोलो, वो मेरा काम थोड़ी, मेरा काम टेस्ट देना है। वो आप लोगों को उस वक्त बोलना चाहिए था, देते ही नहीं टेस्ट तुम लोग स्टार्टिंग में, छोड़ देते। चलो भाई हेडिंग डालो। अब जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो सर्कुलर मोशन है भैया आपके पास। बेटा लड़कों और लड़कियों अब मुंह बंद कर लो बेटा। इसको बोला क्यों बातें कर रहे हैं? अब भाई जिसका मुंह हिलेगा मैं बाहर भेजता जाऊंगा भाई, मुंह बंद कर लो। एक तो वैसे ही इतना टाइम हो गया, ऊपर से अभी भी तुम लोग बातों में लगे हुए हो। सारे रजिस्टर निकालो, हेडिंग डालो, मुंह बंद कीजिए, टाइम कम है बेटा। अच्छा भाई सर्कुलर मोशन में पहले आप लोग मेरे साथ बेटा नोट डाउन करते जाइएगा पॉइंट्स, साथ साथ रहिएगा भाई, साथ साथ इसको आप लोग लिखते चले जाइएगा। सबसे पहले भाई सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन लिखेंगे। मुझे बताइए सर्कुलर मोशन कौन सा मोशन होता है? जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करेगी तो हम उस मोशन को नाम किसका देते हैं? सर्कुलर मोशन का। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ अ बॉडी along circular path is called circular motion। बेटा जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगी तो हम उस मोशन को नाम दे रहे हैं सर्कुलर मोशन का। जैसे गाड़ी के व्हील का मोशन सर्कुलर मोशन है, आपके पास बेटा स्टीयरिंग का मोशन सर्कुलर मोशन है, प्लैनेट सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं उनका मोशन सर्कुलर मोशन है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है उसका मोशन सर्कुलर मोशन है। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है बेटा उस मोशन को सर्कुलर मोशन का नाम देंगे। और आप लोग बताइए 2 तरह के सर्कुलर मोशन होते हैं, कुछ याद आ रहा है? एक सर्कुलर मोशन को बेटा आप लोग नाम देते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो अपने पास नोट डाउन कीजिएगा सर्कुलर मोशन 2 तरह के होते हैं, एक बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक आपके पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है।
भाई जरा मेंटली प्रेजेंट रहिएगा बेटा, ध्यान से पॉइंट्स लिखते जाइएगा। गर्ल्स मुंह बंद कर लो, सुन लेते हैं बेटा, आप लोग तो भूलते ही चले जाते हो यार। भूलता बंदा तब है जब उसके पास कोई काम ना हो, तो इसलिए लिखते जाइएगा ताकि आप लोग किसी काम में लगे रहे बेटा। ये मल्टी टैलेंटेड नहीं होता, ये ढीठपना होता है, दोनों में डिफरेंस है। तो आप लोगों के पास भाई सर्कुलर मोशन का मतलब है बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है बेटा। और सर्कुलर मोशन दो तरह के, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक आपके पास बेटा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप लोग पहले बताइए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या था, कुछ याद आ रहा है तो? हाँ भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या था? एक्सेलरेशन जीरो होता है सर कह रहे हैं, जिसमें एक्सेलरेशन लेकिन होता है बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास होता है। तो अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिफाइन करोगे तो बेटा जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो दो तरीके से करेगी, या तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी या तो उसकी स्पीड वेरिएबल होगी। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी तो आप उसको नाम क्या दोगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पर वेरिएबल स्पीड से मूव करेगी तो उसका नाम क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या है? मोशन ऑफ बॉडी along circular path, motion of body along circular path with constant speed, motion of body along circular path with constant speed। बेटा आप इसको नाम दोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। जैसे सन के गिर्द बेटा अर्थ रिवॉल्व कर रहा है तो आपको पता है उसका मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के गिर्द बेटा कांस्टेंट स्पीड से घूमता है, उसका नाम भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और एक आपके पास है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें बॉडी का मोशन सर्कुलर पाथ पर वेरिएबल स्पीड से होगा। मोशन ऑफ बॉडी along circular path with variable speed। तो याद रखिएगा बेटा, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर वेरिएबल स्पीड से मूव करेगी तो आप उस मोशन को नाम दोगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो गर्ल्स और बॉयज मुझे बताएं, ये बात समझ पा रहे हैं बेटा? तो अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से घूमेगी तो आप उसको नाम क्या दोगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर बॉडी बेटा वेरिएबल स्पीड से घूमेगी तो उसका नाम है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मुझे बताएं, जब फैन को स्विच ऑन करते हो तो स्टार्टिंग में मोशन कैसा होता है? जब आप लोग फैन को स्विच ऑन करोगे तो स्टार्टिंग में उसकी स्पीड बढ़ती है, अगर स्पीड चेंज हो रही है तो आप क्या कहोगे बेटा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक टाइम पीरियड के बाद वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो आप क्या कहोगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मुझे बताइए पहले तीन बातों में कोई मसला? सर्कुलर मोशन हो गया बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। नेक्स्ट आपसे सवाल है, मुझे बताइए टाइम पीरियड क्या होता है? हाँ भाई, टाइम पीरियड का मतलब? जो 1 revolution है उसको घूमने के लिए टाइम लगता है। वेरी गुड। एक चक्कर जितने टाइम में कंप्लीट होगा उसको नाम किसका दे दोगे? टाइम पीरियड का। गुड, तो लिखिए टाइम रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी, टाइम रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। बेटा एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए, रेवोल्यूशन कह लीजिए या रोटेशन कह लीजिए, तो एक रेवोल्यूशन या एक रोटेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा आप उस टाइम को नाम दे दोगे बेटा टाइम पीरियड का। तो टाइम रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन और रोटेशन, ये आपके पास टाइम पीरियड है। मुझे बताइए तीन बातों में कोई मसला भाई? आसान से पॉइंट्स होंगे, आप लोगों ने बेटा ध्यान से फोकस करना है। जहां पर कोई मसला होगा मत लिखिएगा, पहले डिस्कस कर लीजिएगा। और इसको कंप्लीट करने के बाद आप लोग बताइएगा टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला 1/, वो तो 1/f आप कह रहे हो, फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन है। टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला 2 पाई, क्या कह रहे हो? 2 पाई
2 पाई। अच्छा भाई एक आंसर आ रहा है टाइम पीरियड का 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अच्छा ये फॉर्मूला सही है लेकिन ये टाइम पीरियड का बेसिक नहीं है, ये पेंडुलम का टाइम पीरियड है। एक आप लोगों ने मुझे कहा था t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, ये भी फॉर्मूला सही है लेकिन ये फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन में है, हमें बेसिक फॉर्मूला चाहिए। इसके अलावा शैतानी दिमाग दौड़ाइए। मिस कुलसुम टैलेंटेड जल्दी बताएं। नाराज हो गए भाई। हाँ जी 2 पाई आर, वो तो सरकमफेरेंस का है ना। मिस आत्मा जल्दी। हाँ भाई बिल्डर। हाँ भी अच्छा आप ही ऐसे बोले, बाकी सारी बातों के जवाब आप लोगों ने दिए। अच्छा टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला, अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, अब आप ढूंढे कहाँ लिखा हुआ है। वेरी गुड हो गया। ये जो इंग्लिश में लिखा है ये फॉर्मूला ही तो है भाई। टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला जाहिलो हमारे पास होता है t अपॉन n। क्या ये फॉर्मूला कभी देखा? लिखिए, झूठ कितना बोलते हैं आप लोग। अरे ये पढ़ा हुआ है भाई, ये रजिस्टर में पढ़ा हुआ होगा, आप लोग रजिस्टर में देखिएगा कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ मिलेगा भाई। ये जो स्मॉल टी है बेटा ये टोटल टाइम है, और ये जो n आपके पास है ये कहलाता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। कुछ याद आ रहा है या नहीं आ रहा? अब तो आ भी जाएगा तो आप लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए कहेंगे नहीं आ रहा। क्या टैलेंटेड है ना हर कोई असल में। अच्छा मुझे बताइए बेटा ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है? आप लोग पहले फॉर्मूला लिखिएगा कैपिटल T इज इक्वल्स टू स्मॉल टी अपॉन n। मुझे बताइए कैपिटल T का नाम टाइम पीरियड, गुड। स्मॉल टी का नाम टोटल टाइम, n किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। गर्ल्स और बॉयज मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं एक बॉडी है बेटा जो कि कंप्लीट करती है 80 रेवोल्यूशंस और टाइम लगता है बेटा आपके पास मान लीजिए 40 सेकेंड्स का। अब आप लोग मुझे बताइए इस बॉडी का टाइम पीरियड कितना होगा? तो बताइए टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस 80, टाइम कितना लग रहा है 40 सेकेंड। तो आप लोग टाइम पीरियड निकालो, क्या कहोगे भाई? t अपॉन n। टोटल टाइम 40, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 80। मुझे बताइए आंसर क्या आया? 1/2 विच इज इक्वल्स टू 0. इसका मतलब इसका एक चक्कर आधे सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, तब जाके बेटा 40 सेकेंड्स में कितनी रेवोल्यूशंस होंगी? 80। बताइए बात समझ पा रहे हैं? तो एक चक्कर जितने टाइम में कंप्लीट होगा उसका नाम क्या है? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला बेटा क्या है? t अपॉन n। बताएं इस पे कोई मसला? अब आपसे एक और सवाल है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी। हाँ जी पढ़ा था, वो तो मुझे भी पता है। फॉर्मूला क्या था ये मेन बात है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला लीनियर वेलोसिटी के टर्म में पढ़ा था यार। आप लोग कैसे लोग हैं यार? वो उसमें से उस इक्वेशन से निकाल लेना एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन से सर कह रहे निकाल ले, लेकिन आप लोग सारे जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, अब इसको छापिएगा नहीं। हमें बेटा टाइम पीरियड और वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए। अच्छा अगर मैं आपसे पूछता हूं द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी, आप इसके बाद इसको कॉपी करेंगे, पहले मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिएगा। रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी, इसका आंसर क्या करोगे? दोनों का रिलेशन कैसा होता है? अरे सोच रहे हो या एक्टिंग कर रहे हो? मुझे बताओ तो। एक्टिंग कर रहे हैं, वेरी गुड, मस्त एक्टिंग है। मुझे बाकी लगा सोच रहे हैं। इनवर्स रिलेशन कौन कह रहा है बॉयज में से? सर कैसे पता आपको? ऐसे ही बस। अच्छा भाई वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है उसमें इनवर्स रिलेशन होता है। अच्छा भाई वो कह रहे हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है उसमें इनवर्स रिलेशन आता है। सारे से बोर्ड फोकस कीजिएगा बेटा। मुझे बताइए अगर हम लोग बात करते हैं इन वन रेवोल्यूशन, बॉयज और गर्ल्स पार्टिसिपेट कीजिएगा। एक रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है? 2 पाई r। एक रेवोल्यूशन में जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड के बराबर है। और मान लीजिए बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, उस स्पीड को डिनोट किससे किया? v से। अब आप लोग बताइए डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको याद होगा, s इज इक्वल्स टू vt। s की जगह क्या रखोगे? 2 पाई r। v इंटू कैपिटल T, यहाँ से कैपिटल T का फॉर्मूला बना लो तो क्या बना? 2 पाई r अपॉन v। अब आप लोग बताइए कैपिटल T किसको शो कर रहा है और v किसको शो कर रहा है? तो मुझे बताइए टाइम पीरियड और वेलोसिटी दोनों का रिलेशन इनवर्स है। और ऑब्वियस भी है, आप लोग सोचिएगा अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो एक चक्कर कंप्लीट करने में टाइम कम लगेगा, और अगर वेलोसिटी कम होगी तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा।
तो बताइए टाइम पीरियड और वेलोसिटी दोनों का रिलेशन कैसा आ गया, इनवर्स आ गया। समझ पा रहे हैं बात? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी, द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी, the relation between time period and velocity is given by, the relation between time period and velocity is given by, और इसके बाद बेटा पेज के सेंटर में ये फॉर्मूला लिख लीजिए टाइम पीरियड का। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, कैपिटल T इज इक्वल्स टू 2πr/v। याद कर लीजिए बेटा टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला, कैपिटल T इज इक्वल्स टू 2πr/v। बेटा गर्ल्स और बॉयज फिर से कहूंगा जरा पॉइंट्स ध्यान से लिखिएगा ताकि आगे मसला ना हो एमसीक्यूज में। लड़कियों को कंट्रोल करना है बेटा बातों पर, बोला जिसको करवाना, मैं तो यहाँ बैठा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πr/v। अच्छा भाई मुझे बताइए क्या डिसाइड हुआ, टाइम पीरियड और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। तो जब कभी भी आपके पास बेटा बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो एक चक्कर कंप्लीट करने में टाइम कम लगेगा। आपने ये बेटा रिलेशन अच्छे से याद कर लेना है। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, टाइम पीरियड, बेटा बातें नहीं करो, इन टर्म्स ऑफ angular velocity, time period in terms of angular velocity is given by, बेटा एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/ω। इसको भी याद कर लें, ये टाइम पीरियड का तीसरा फॉर्मूला है बेटा, ये टाइम पीरियड का तीसरा फॉर्मूला है। कैपिटल T इज इक्वल्स टू 2π/ω, कैपिटल T इज इक्वल्स टू 2π/ω, ये टाइम पीरियड का तीसरा फॉर्मूला है। तो अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, टाइम पीरियड के तीन फॉर्मूलाज हो गए बेटा। पहला फॉर्मूला T/n है, दूसरा फॉर्मूला 2πr/v है और तीसरा फॉर्मूला 2π/ω। क्या चीज? ठीक है भाई, टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला बेटा अच्छे से याद कर लीजिएगा। गर्ल्स और बॉयज मुझे बताइए इसमें कोई मसला? ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपने याद करना है, अलग अलग कंडीशंस पर बेटा इनको यूज करेंगे आगे। इसके बाद मेरे साथ नोट डाउन कीजिएगा बेटा टाइम पीरियड की वैल्यूज। मुझे बताइए घड़ी के अंदर 3 निडल्स होती हैं, ऐसा ही है, एक सेकेंड वाली, एक मिनट वाली और एक आवर वाली। तो अपने पास नोट डाउन कीजिए टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड हैंड, टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ वॉच। बेटा वॉच के अंदर जो सेकेंड हैंड है उसका टाइम पीरियड नोट कीजिएगा 60 सेकेंड्स होता है। तुम लोग की बातें क्यों बंद नहीं हो रही यार? मैंने क्या कहा था कितनी दफा, पूछना ही नहीं है, छोड़ दो, पहले काम कर लो। पॉइंट मिस हो गया, स्किप हो गया, फिर आगे बेटा मसले होते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच, ये बेटा आपके पास है 60 सेकेंड्स। ऐसा ही है, घड़ी के अंदर जो सेकेंड वाली निडल होती है बेटा उसका एक चक्कर कंप्लीट होता है 60 सेकेंड्स में। इसी तरह से नोट डाउन कीजिए टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड ऑफ वॉच। बेटा मिनट हैंड का टाइम पीरियड होता है 60 मिनट्स, ये भी याद रखिएगा। जो मिनट वाली निडल है बेटा उसका एक चक्कर 60 मिनट में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा टाइम पीरियड बेटा आवर एंड का। तो टाइम पीरियड ऑफ आवर एंड ऑफ वॉच, बेटा आवर एंड का टाइम पीरियड मुझे बताइए कितना होता है? नहीं 24 आवर्स की, घड़ी में जो घंटे वाली सुई है 12 घंटे में, गुड, तो 12 आवर्स। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा 12 आवर्स उसका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड ऑफ आवर एंड ऑफ अ वॉच, तीनों टाइम पीरियड नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी,
नहीं नहीं, घड़ी के अंदर जो घंटे वाली सुई है उसका एक पूरा चक्कर 12 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। 12 के बाद फिर 1 2 3 इस तरह करके, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सेस। बेटा अर्थ का एक चक्कर उसी के एक्सिस के गिर्द कंप्लीट होता है 24 आवर्स में। ये बातें नोट कर लीजिएगा। टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड हैंड बेटा 60 सेकेंड्स है, टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड 60 मिनट्स है, टाइम पीरियड ऑफ आवर हैंड आपके पास 12 आवर्स है, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अबाउट इट एक्सेस 24 आवर्स है। इसी के साथ नोट कीजिए टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अराउंड सन। सन के गिर्द बेटा एक चक्कर कंप्लीट होता है 365 डेज में। सन के गिर्द एक चक्कर कंप्लीट होता है बेटा 365 डेज में। और फिर नोट डाउन कीजिएगा टाइम पीरियड ऑफ मून अराउंड अर्थ। याद है कितना? 27.3 डेज, तकरीबन 28 दिन। चांद का एक चक्कर बेटा अर्थ के गिर्द कंप्लीट होता है 27.3 डेज। बेटा गर्ल्स और बॉयज मुझे जरा दोबारा से बताइए टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला क्या था? T/n। टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी 2πr/v। टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी 2π/ω। इसके बाद मुझे बताइए बेटा कैपिटल टी रिप्रेजेंट किसको कर रहा था? टाइम पीरियड। स्मॉल टी क्या था? टोटल टाइम। फिर सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड कितना है? 60 सेकेंड। मिनट हैंड का टाइम पीरियड 60 मिनट। आवर हैंड का टाइम पीरियड 12 आवर्स। अर्थ का उसके एक्सिस के गिर्द 24 आवर्स। अर्थ का सन के गिर्द 365 डेज। और फिर मून का अर्थ के गिर्द 27.3 डेज। अब ये एमसीक्यू में कैसे पूछ सकते हैं? एक छोटा सा एमसीक्यू है, मुझे इसका आंसर कीजिएगा। अब आप लोग बेटा जरा सॉल्व करें और मुझे इसका आंसर बताइएगा। अब एमसीक्यू में आपसे ऐसे कह सकते हैं, आप लोग सारे ट्राई जरूर कीजिएगा बेटा। कैलकुलेट द रेशो, कैलकुलेट द रेशो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड टू दैट ऑफ आवर हैंड। अब आप लोग जरा जल्दी से मुझे इसको सॉल्व करके आंसर बताइए। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड टू दैट ऑफ आवर हैंड। ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं। ऑप्शन ए बेटा आपके पास है 1/12, ऑप्शन बी 12/1, ऑप्शन सी 1/60, ऑप्शन डी 30:1। अब आप लोग ट्राई कीजिए, इसका आंसर देखिए क्या होगा। सी मतलब आप लोग पहुंचे हुए बाबा नहीं है, सॉल्व करें इसको। सी एंगुलर स्पीड का रेशियो चाहिए बेटा मिनट हैंड टू दैट ऑफ आवर हैंड। ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। मिनट हैंड टू दैट ऑफ आवर हैंड ऑफ अ वॉच। मैं आपसे बार बार कहता भाई जो पॉइंट्स लिख रहे हैं ध्यान से, आप लोग इधर उधर बातें करते हैं बेटा। अब पॉइंट आपने देख लिया, अब आपको पता है टॉपिक भी कौन सा है, फिर भी देखिए हमें सोचना पड़ रहा है। देख के मुझे बताइए, पहले नोट कर लीजिएगा फिर स्टार्ट कीजिएगा भाई। सी पर जा रहे हैं। सी नहीं है, डी है भाई, एक स्टूडेंट कह रहे। डी मतलब 30, बी मतलब 12:1। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 स्टूडेंट्स कह रहे हैं बी है, इसके अलावा सी वाला भी था, एक सी भी है। चले भाई जरा आप चेक करते हैं कि हमारे पास करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। आप लोग सारे बेटा जरा ध्यान दीजिएगा और पार्टिसिपेट कीजिएगा।
यहां पर कह रहे एंगुलर स्पीड का रेशियो निकालो मिनट एंड टू दैट ऑफ आवर एंड। मुझे बताइए ऐसा ही कहा उन्होंने। अच्छा अब आप लोग बताइएगा जरा हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या है 2π/t लगा सकता हूं क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, टाइम पीरियड था 2π/ω। तो यहां से अरेंज करो ओमेगा 2π/t होता है तो 2π/ टाइम पीरियड ऑफ मिनट एंड, यहां पर क्या आएगा बेटा 2π/t टाइम पीरियड ऑफ आवर एंड। अब आप बताइए बेटा कैंसिलेशन क्या होगी 2π से 2π, बाकी वैल्यूज रखेंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा टाइम पीरियड ऑफ मिनट एंड कितना था 60 मिनट्स और टाइम पीरियड ऑफ आवर एंड कितना था 1/12 आवर्स। मुझे बताएं एग्री करेंगे? अरे एग्री कर रहे? ये क्या बना 1/60 मिनट्स मल्टीप्लाई कर दो 12 आवर्स अपॉन 1। अब आप इस आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करो तो 1/60 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स। बोलिए लिख सकते हैं। अब आप देखिए कैंसिलेशन क्या हो रही है हमारे पास बेटा, कैंसिलेशन क्या हो गई 60 मिनट से 60 मिनट्स कैंसिल, तो बताइए बाकी क्या बच रहा है आपके पास 12/1 इज ऑप्शन गुड जिन्होंने बी निकाला था। बाकी सब छापिए जल्दी से। अरे ईमानदारी से बताइए आसान था, सॉरी बहुत आसान था, इतना आसान था कि आप लोगों ने छोड़ ही दिया। मुश्किल चीजें करते हैं ना आप लोग की ईगो हर्ट हो जाती है। भाई ऐसे एमसीक्यू आते हैं और अगर आप लोग बेटा ध्यान नहीं देंगे तो फिर आप लोगों का थिंक टाइम नहीं बढ़ेगा, एमसीक्यूज नहीं कर सकते। और ये पीछे जो तुम लोग का पार्क खुला हुआ है ना, तुम लोग मुझे क्लास के एंड में बताओगे क्या क्या बातें सीखी हैं। हाँ तुम लोग लास्ट में लिख नहीं रहे हो, तुम लोग सिर्फ बातें कर रहे हो। और याद रखिएगा भाई एप्टीट्यूड के प्रिपरेशन के लिए बच्चे का खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए। थ्योरी में तो हम बच्चे के पीछे भागते हैं, बातें नहीं करो, ये करो वो करो, इसमें आप नहीं करेंगे आपका अपना नुकसान है भाई। हो गया, आगे चले। अब आपके पास बेटा इस तरह के एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं कि आप बेटा रेशियो निकालिए, तो आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए मिनट एंड का और सेकंड एंड का और आवर एंड का, तो आप इस तरह के एमसीक्यू का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के पास बेटा सर्कुलर मोशन हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, और इसके बाद आपके पास नॉन यूनिफॉर्म और टाइम पीरियड हो गया। इसके बाद आप राइटिंग स्टॉप करेंगे, जरा बेटा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा और मुझे इस बात का आंसर कीजिएगा। अब आपके पास बेटा एक बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है। आप लोगों ने ध्यान देना है जो क्वेश्चन बेटा आपसे कर रहा हूं। हमारे पास बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, ये सर्किल का सेंटर है, इस पॉइंट को नाम दे दिया O का, और बॉडी यहां से चलना स्टार्ट कर रही है, इस पॉइंट का नाम क्या है P। ठीक है, आप सबको एक बात याद होगी, O से लेकर P तक का डिस्टेंस आपके पास बेटा R के बराबर होता है। बेटा बातें क्यों चल रही है मुझे ये समझ नहीं आता यार। आप लोग बातें करेंगे बेटा तो ऐसे काम नहीं चलता है। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, वहां पर जो बच्चा आता है उसकी एक एक चीज की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। आप तो अच्छी प्रैक्टिस को भी बहुत लाइट ले रहे हो, तो पहले से पार्टिसिपेट करना है। बातें बराबर वाला करता है उसको मना किया करो, उसको बोलो मैंने पैसे दिए पढ़ने के। जब बातें करेगा तब पहले नहीं बोलना उसको। हाँ जी, जरा ध्यान दीजिएगा भाई, आप लोगों का नुकसान है यार। तो आप लोगों के पास देखो, अब जब हम लोग बोर्ड पे पढ़ा रहे होते तो हम लोग की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अब इसमें मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आप लोग जो है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग जरा थोड़ा सा अपनी फिक्र खुद करो बेटा। जैसे देखो लास्ट में वो दोनों कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल उनकी तरह आप लोग अलर्ट रह के पढ़ें। ठीक है, क्या पढ़ रही है? आ जाओ आगे, आ जाओ, यहाँ पर बैठो, आ गया तुम पढ़ रही हो, आगे आ जाओ। आओ मैं व्यू दिखा रहा हूँ, बैठो आगे तो आओ जल्दी से। देखा कितना अच्छा वो पढ़ रही है, अटेंडेंस मार्क कर रही है सबकी। चले भाई गैर मर्जी है, जैसे ठीक लगता है। ओ आपके पास, और ये पॉइंट कौन सा है बेटा P। आपके पास जो रेडियस है उस रेडियस को डिनोट किससे कर रहे हैं R से। आपके पास बॉडी बेटा P से ट्रैवल कर रही है, और P से बॉडी ट्रैवल करते हुए कहां चली गई बेटा Q पर। अब जब बॉडी P से Q तक गई तो आपको एक और बात पता है, O से लेकर Q तक का डिस्टेंस भी किसके बराबर है R। अब आप लोग मुझे बताइए, जब बॉडी बेटा ट्रैवल कर रही है आपके पास P से और पहुंची कहां तक बेटा Q तक,
आसान सा सवाल है, मेरी एक्सपेक्टेशन आप लोगों को याद होगा, पी से क्यू तक जाने में बॉडी ने कितने डिस्प्लेसमेंट कवर किए? एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है या दो डिस्प्लेसमेंट है या तीन डिस्प्लेसमेंट है, चार डिस्प्लेसमेंट है, क्या लग रहा है? दो। कौन कौन से बेटा? पी और क्यू। ये तो दो पॉइंट्स है। सवाल दोबारा सुनिएगा। बॉडी ने पी से चलना स्टार्ट किया, बॉडी पी से चलते चलते बेटा जी क्यू पर पहुंची। जब बॉडी पी से क्यू तक जा रही है तो बॉडी ने कितनी तरह के डिस्प्लेसमेंट्स कवर किए? एक ही है। नाम बोलिए। एंगुलर। मिस फातिमा कह रही है एक ही है और वो एंगुलर है। आप लोग सारे एग्री कर रहे हैं? ना तुम लोग एग्री कर रहे हो ना डिसएग्री कर रहे हो, स्टैचू बने हुए हो। अच्छा, इसका जवाब क्या है? एक उन्होंने कहा एंगुलर। कहां पर होगा मिस फातिमा एंगुलर? अरे ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां बनाऊं? पी से क्यू तक, ये वाला। अगर आप कह रहे हैं ये वाला तो गलती करेंगे बेटा। सरकमफेरेंस पर जो डिस्प्लेसमेंट है इसका नाम होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा, बॉडी दो तरह के डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। एक तो सरकमफेरेंस पर जो कि लीनियर है, इसको डिनोट किससे करते हैं? एस से। और एक डिस्प्लेसमेंट वो है जो बॉडी सेंटर में कवर कर रही है एंगल की फॉर्म में, और जो एंगल की फॉर्म में कवर हुआ इसका नाम आपके पास क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आप याद रखिएगा, बॉडी ने एक डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया बल्कि दो कवर किए। पहला आपका सरकमफेरेंस पर है जिसका नाम लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और दूसरा सेंटर में जिसका नाम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आपने डिनोट किससे किया था बेटा? थीटा से। मुझे बताइए ऐसा कुछ याद आ रहा है? तो आप बताइए कितने डिस्प्लेसमेंट हो गए? पहले का नाम, दूसरे का नाम। लीनियर का कवर हो रहा है सरकमफेरेंस पर और एंगुलर का कवर हो रहा है सेंटर में। ये बात समझ में आई? चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा हम लोग नोट करेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो हमारे पॉइंट्स चलते जाएंगे, छोटे छोटे बेटा पॉइंट्स कवर करते जाइएगा। हाँ जी, छोटे छोटे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द डिस्प्लेसमेंट नहीं, वैसे लिख लो, पॉइंट लिख लो, उसी में मैं डिफाइन कर रहा हूं इसको। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी along circumference is called linear displacement। सेकेंड ईयर में क्या पढ़ रहे हैं आप लोग अभी? अरे नहीं, एप्टीट्यूड में सर आदिल क्या पढ़ा रहे हैं? इंडक्शन कंप्लीट हो गया। दोनों बेटा साथ साथ प्रिपरेशन रखिएगा। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी अलोंग सरकमफेरेंस इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाय एस एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। बेटा नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको डिनोट एस से करेंगे और इसका एसआई यूनिट मीटर होता है। इट इज डिनोटेड बाय एस एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। अब आप लोग बताइए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या लिखें? द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी, छोड़िए लिखे, जोर मत डालिए। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड by body at center of circular path is called angular displacement। बेटा याद रखिएगा, जो सरकमफेरेंस पर होगा उसका नाम लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और जो आपके पास सरकमफेरेंस पर हो रहा है वो लीनियर है, और जो सेंटर में हुआ वो एंगुलर है। एंगुलर को डिनोट कर देंगे किससे? जाहिलो? गुड। इट इज डिनोटेड बाय थीटा। और कोई बताएगा इसका एसआई यूनिट? वेरी गुड। तो आपके पास एसआई यूनिट होता है रेडियन, RAD। इसका एसआई यूनिट होता है बेटा रेडियन। मुझे बताइए कुछ याद आ रहा है? सब पढ़कर आ चुके? तो सरकमफेरेंस वाला बेटा लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और सेंटर पर जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट रेडियन होता है।
अब आपसे सवाल है, आपकी बुक में बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एक और डेफिनेशन लिखी थी, अगर क्लास में किसी को याद आए तो बताइए। पहले इसको यहां तक कंप्लीट कर लीजिएगा और फिर सोचिए आपकी बुक में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था। एक फॉर्मूला लिखा था, फिर उन्होंने उसको डिफाइन किया था। आप सोचिए, अरे कुछ याद आ रहा है? फॉर्मूला हमारे पास क्या था? अगर वो फॉर्मूला आप याद करोगे बेटा तो थीटा का फॉर्मूला था थीटा इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर। कुछ याद आ रहा है ऐसा? तो अपनी फर्स्ट ईयर की बुक में देखिएगा, उन्होंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला लिखा है, थीटा इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर। मुझे बताइए इसका नाम क्या है? अरे जाग जाइए, इसका नाम क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, इसका एक और नाम भी होता है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, P से बॉडी Q तक जा रही है तो बेटा ये वाला फासला लीनियर डिस्प्लेसमेंट S है। इसी को एक और नाम भी देते हैं, इसको आप नाम देते हो आर्क लेंथ का। मुझे बताएं कुछ याद आ रहा है? तो आप इस S को लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो और आप इस S को बेटा आर्क लेंथ भी कह सकते हो। तो आप कहते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दो चीजों का रेशियो है। बताइए पहली क्वांटिटी क्या है? आर्क लेंथ या लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा क्या है? रेडियस। तो अगर सेंटर वाला एंगल आपको निकालना है बॉयज और गर्ल्स, तो मुझे बताइए कैसे निकालेंगे? पहले आप चेक करोगे बॉडी कितना सरकमफेरेंस पर चल रही है और उसको डिवाइड किससे कर दो? रेडियस से। तो आपको पता चल जाएगा सेंटर में कितना एंगल कवर हो रहा है। मुझे बताएं इसमें कोई मसला? अरे कोई मसला? चलिए फॉर्मूला लिखिए पेज के सेंटर में, थीटा इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर, और मेरे साथ बेटा इसको डिफाइन कीजिएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द रेशियो ऑफ angular displacement is the ratio of angular displacement is the ratio of दो चीजों का रेशियो है बेटा। पहली क्वांटिटी आपके पास है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द रेशियो ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ब्रैकेट में लिखिए आर्क लेंथ टू दैट ऑफ रेडियस, टू दैट ऑफ रेडियस। तो आपके पास रेडियस और आर्क लेंथ दोनों बराबर होंगे तो सेंटर में बनने वाला आपके पास बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहला रहा है। थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। अरे बताएं आधा की बात पे कोई मसला? आप जल्दी से बताएं टाइम पीरियड की डेफिनेशन। वेरी गुड, हो गया। अब और आगे चलेंगे। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। गुड। अब बताइए लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी अलोंग सरकमफेरेंस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी अलोंग सेंटर। एंगुलर का फॉर्मूला बताइए, थीटा इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर। टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला E अपॉन एन। टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा का नाम क्या था? एंगुलर वेलोसिटी। सबसे सवाल है मुझे ओमेगा का एक और नाम बताओ। हाँ भाई, ओमेगा ऊपर जो आया था इसका एक और नाम बताइए। एक नाम तो आपने कहा ओमेगा का एंगुलर वेलोसिटी, इसके अलावा भी ओमेगा का एक नाम होता है। गुड। तीसरा नाम बताइए अब। अरे इसके अलावा भी इसका एक नाम होता है बुजुर्गों। और ऐसा क्यों कहते हैं? वेरी गुड, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के। तो जाहिलो अपनी नॉलेज में इसको भी ऐड करें। फिर भी तुम लोग जाहिल हो। फातिमा देखो तुम्हारी बात से ठंड लग गई है लोगों को। तुमने खुद ही पंगा लिया, देखो रिवर्स हो गया। अच्छा भाई, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसलिए कह रहे हैं जैसे कि अबू बकर ने बताया कि इसका आपके पास जो ओमेगा का फॉर्मूला है वो 2 पाई एफ होता है। गुड बेटा जी, तो ये याद रखिएगा। आगे चले भाई। चलिए लड़कों और लड़कियों, अगला सवाल जरा सारे ध्यान से सुनिएगा। मुझे बताइए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या है? अरे हमने अभी तो डिस्कस किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या है? जागे रहिएगा, नशे में मत बैठिएगा। अब आप लोग बताइए 1 रेडियन क्या होता है? नहीं, 1 रेडियन को डिफाइन करना है। आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन थी 1 रेडियन की। 1 रेडियन का एंगल कब बनेगा?
सोच रहे एक्टिंग है, पहले मुझे ये बताइए। गुड, तो जरा यहाँ देखें कितने मस्त होके बोलते हैं एक्टिंग। अच्छा, अब आप लोग ध्यान दीजिए, 1 रेडियन का एंगल कब बनेगा। आपकी बुक में बेटा एक डेफिनेशन लिखी है, सारे बोर्ड फोकस कीजिएगा। मान लीजिए एक बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है बेटा, इसके रेडियस की वैल्यू मुझे बताइए क्या लिखी, 1 सेंटीमीटर, और बॉडी कवर करती है सरकमफेरेंस पर बेटा 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। तो याद रखिएगा सेंटर में जो एंगल बनेगा इस एंगल का नाम होगा 1 रेडियन। सारे जरा बोर्ड फोकस करें, बात को समझिएगा। जितना रेडियस है अगर बॉडी उतना लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी तो सेंटर में बनने वाले एंगल का नाम क्या होगा, 1 रेडियन। अब मुझे बताइए अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है और उसका रेडियस लेट सपोज कितना, और बॉडी सरकमफेरेंस पर कवर कर रही है कितना, 5 सेंटीमीटर, तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा उस एंगल का नाम क्या होगा। तो बताइए 1 रेडियन कब बनेगा, जब जितना रेडियस है उतनी क्या हो जाए, आर्क लेंथ, तो सेंटर में बनने वाले एंगल का नाम 1 रेडियन। बताएं, समझ पा रहे? दोबारा बताइएगा, यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, मुझे बताइए आपके पास बेटा एक बॉडी सर्किल में मूव कर रही है, जल्दी से बताइए यहां पर इसका जो मैंने रेडियस लिखा वो कितना आ रहा है। अब बॉडी ट्रैवल कर रही है और मान लो उसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया और ये भी कितना है, 2 सेंटीमीटर। अब आपको सेंटर वाला एंगल चाहिए, आप ये सेंटर वाला एंगल कैसे निकालोगे, एस अपॉन, मुझे बताइए एस कितना कवर हो रहा है, 2 सेंटीमीटर, रेडियस भी कितना है, 2 सेंटीमीटर, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, बाकी क्या बचा, 1, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, रेडियन। तो 1 रेडियन तब बन रहा है जब रेडियस और आर्क लेंथ की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो पॉइंट बना के लिखिए, 1 रेडियन इज द एंगल, पॉइंट बना के लिखिए, 1 रेडियन इज द एंगल formed at the center when radius is equals to arc length, r is equals to s। तो जब कभी भी रेडियस आर्क लेंथ के बराबर हो जाएगा तो आप सेंटर में बनने वाले एंगल को बेटा नाम दे दोगे 1 रेडियन। रेडियन एसआई यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो आप कहोगे 1 रेडियन इज द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर व्हेन रेडियस इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ। फिर सबको याद होगा 1 रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं। हाँ भाई, दिमाग दौड़ाइए, 1 रेडियन में कितने डिग्री, वेरी गुड, 57.3 डिग्रीज। अरे कुछ याद आ रहा है? अगर याद है तो गुड, नहीं याद है तो लिख लीजिए, ऐसा होता है। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57.3 डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57.3 डिग्री। अरे बताइए 1 रेडियन का एंगल कब बनेगा, जब R और S दोनों इक्वल हो जाए। तो सेंटर में बनने वाला एंगल क्या है, 1 रेडियन, और 1 रेडियन में कितने डिग्रीज है, 57.3 डिग्रीज है। अब सबसे सवाल है, राइटिंग स्टॉप करके बताइए डिग्री क्या होती है। अब आप बताइए डिग्री क्या है। गुड, ये तो हो गया आप लोगों के पास जाहिलाना आंसर। डिग्री की डेफिनेशन किसी के दिमाग में आ रही है बेटा? सोच रहे हैं एक्टिंग है? चलें बोर्ड पर देखें। पहले ही बता दिया करे बेटा, जब मैं वेट कर रहा होता बोला करे सर एक्टिंग। रेवोल्यूशन करके कुछ है। अच्छा, इंजीनियरिंग वाले कितने हैं? इंजीनियरिंग वाले क्लास में तो कोई हाथ भी नहीं खड़ा कर रहा। इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस वाले भाई 1 2 3, बस गर्ल्स में से कोई भी नहीं है। अगर कोई इंजीनियरिंग का और हाथ नहीं खड़े करेगा तो अल्लाह करे तोतला हो जाए। अच्छा 3 ही है बस, बाकी लड़कियों कोई नहीं है। अच्छा, अभी है तोतले के नाम से उठे। अच्छा मुझे बताइए भाई, इंजीनियरिंग वालों को पता होना चाहिए डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि वो पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, डिग्री रेडियंस। नहीं पहुंच गए होगे भाई, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया ना आप लोगों ने, क्या नहीं पढ़ा? छोड़े बेटा, जरा यहां देखिएगा। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोगों ने बचपन से डिग्री का नाम तो सुना है ना, 30 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री, नहीं सुना ही नहीं होगा कभी, है ना?
आज पहली दफा डिग्री का नाम सुन रहे हैं, फिर छोड़ ही देते हैं बेटा, जब वो सुना हुआ नहीं याद रहा हमें तो। अच्छा देखो डिग्री क्या है, आगे से जाहिल कह रहे सही बात है क्या। देखो भाई आपके पास ये सर्किल है और इस सर्किल के मुझे बताइए कितने हिस्से हो गए भाई। इस हिस्से को नाम दोगे 1 बाय 1, इस हिस्से को नाम दोगे 1 बाय, एक सर्किल के 2 हिस्से हुए। अब इसी सर्किल के बेटा आपने हिस्से इतने कर दिए, बताइए अब कितने हो गए। इसका नाम है 1 बाय 1, इसका नाम क्या होगा 1 बाय 2, इसका नाम 1 बाय 3, इसका नाम 1 बाय, क्या मैं 1 बाय 4 को फोर्थ पार्ट भी कह सकता हूँ। गुड। तो आपके पास मुझे बताओ पहले 2 हिस्से थे, आप कितने हो गए। क्या आपके पास पार्ट का साइज बढ़ गया या छोटा हो गया। तो पहले जो एक पार्ट था उसका साइज बड़ा है, उसके बाद जो पार्ट है उसका साइज छोटा। अब मुझे बताइए इसी सर्किल के कितने हिस्से हो गए। गिनना नहीं है। अच्छा मुझे बताइए एक सर्किल को तोड़ा, आप बेटा याद रखिएगा जब किसी सर्किल को तोड़ा जाता है तो उसके टोटल इतने हिस्से होते हैं। पढ़िए क्या लिखा। अब चाहे सर्किल इतना हो, चाहे सर्किल इतना हो, चाहे सर्किल इतना हो, चाहे सर्किल इतना हो, चाहे आपका सर्किल इतना हो, हर सर्किल के कितने हिस्से होते हैं 360। ठीक है, जरा बोर्ड फोकस कीजिएगा बेटा। आप लोगों के पास हर सर्किल के 360 हिस्से होते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास ये सर्किल था और आपने सर्किल को तोड़ा 360 हिस्सों में और वहां से बेटा आपने 360वां हिस्सा उठाया। मुझे बताइए वो 360वां हिस्सा बहुत बड़ी वैल्यू है बहुत छोटी वैल्यू। वो जो बहुत छोटी वैल्यू होती है उसको नाम किसका देते हैं। तो याद रखिएगा डिग्री सर्किल का 360वां हिस्सा होता है। अब आप लोग बताइए सबने डी देखा है। अरे डी में टोटल एंगल्स कितने होते हैं। तो अगर मैं एक डी को ऐसे रखता हूं, ध्यान दीजिएगा 0 से स्टार्ट होकर कहां पर एंड होता है 180। इसके साथ अगर आप एक और डी लगाओगे तो वो भी 0 से कहां तक जाएगा 180। तो मुझे बताओ टोटल कितने डिग्रीज हो गए। तो एक सर्किल के टोटल कितने हिस्से होते हैं 360। और मान लीजिए आपने सर्किल का 360वां हिस्सा निकाला, उसको नाम किसका दे रहे हैं डिग्री। तो क्या डिग्री बहुत बड़ी वैल्यू बहुत छोटी है। अब इस डिग्री को मजीद तोड़ा जाता है बेटा, और इस डिग्री को मजीद तोड़ा जाता है 60 हिस्सों में, और वहां से फिर 60वां हिस्सा निकालते हैं और इस 60वें हिस्से का नाम होता है। तो सोचो मिनट तो डिग्री से भी छोटा है। फिर इस मिनट को भी मजीद तोड़ा जाता है और मिनट के मजीद हिस्से कितने किए जाते हैं 60, और वहां से 60वां हिस्सा आप उठाते हो और उस 60वें हिस्से का नाम आपके पास क्या होता है। तो याद रखिएगा सर्किल का 360वां हिस्सा, डिग्री का 60वां हिस्सा, मिनट का 60वां हिस्सा। फिर सेकंड को भी मजीद तोड़ते हो आप, जैसे आप पढ़ते हो माइक्रो सेकेंड। माइक्रो सेकेंड का मतलब एक्सपोनेंट -6 सेकेंड, यानी कि सेकेंड के भी 6 हिस्से किए। फिर आप पढ़ते हो मिली सेकेंड। मिली सेकेंड का मतलब क्या होता है 3 हिस्से करोगे। फिर आप पढ़ते हो नैनो सेकेंड। नैनो का मतलब 9 हिस्से करोगे। फिर आप पढ़ते हो पीको सेकेंड। पीको का मतलब है 12 हिस्से करोगे। अरे इससे समझ में आ रहे हैं। आप मुझे बताइए सर्किल का 360वां हिस्सा, डिग्री का 60वां हिस्सा, मिनट का 60वां हिस्सा। अभी सिर्फ ये याद रखिए। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। परेशान हो जाते हैं आप लोग, हालांकि परेशान पढ़ने वाला बच्चा होता है फिर भी। हाँ जी, इसीलिए मैं रुक गया था यहाँ पर। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट 3। हाँ जी, डिग्री की डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं तो लिखिएगा 360th पार्ट ऑफ अ कंप्लीट सर्किल। ये छोटी छोटी बातें भाई, मैं भी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, जितना आप लोग हजम कर सकेंगे उतनी डिटेल और आप लोगों के टॉपिक पर रहकर, वरना और भी बहुत सारी कहानी है। क्योंकि आप लोग खुद ही एक कहानी बन के बैठे हुए तो इसीलिए सिर्फ लिखिए 360th पार्ट ऑफ अ कंप्लीट सर्किल इज कॉल्ड डिग्री। वही बातें अच्छे से याद कर लीजिएगा बेटा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 60th पार्ट of a degree is called minute। फिर नोट करें 60th part of a minute is called second। सर्किल का 360वां हिस्सा डिग्री, डिग्री का 60वां हिस्सा मिनट, मिनट का 60वां हिस्सा सेकेंड। और मुझे बताएं डिग्री और रेडियन में बड़ा कौन है। रेडियन, रेडियन कितना बड़ा। गुड।
तो पहले आप यहां तक कॉपी कीजिए, फिर राइटिंग स्टॉप कीजिएगा। इसके बाद रिलेशन देखना है भाई, यहां तक पहले कॉपी कर लीजिएगा, फिर राइटिंग स्टॉप कीजिएगा। तो भाई पहले सर्कुलर मोशन के पॉइंट्स ग्रिप करने हैं आपने। बॉयज और गर्ल्स, इसके बाद बेटा आप लोगों के पास एक हेडिंग है, आप हेडिंग देकर राइटिंग स्टॉप कर दीजिएगा। हेडिंग इसके बाद दीजिएगा रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब आपको रिलेशन देखना है। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, तो आपको डिग्री और रेडियन का रिलेशन चाहिए। हाँ भाई, किस किस का रिलेशन चाहिए? डिग्री और रेडियन का। आप बस राइटिंग स्टॉप करेंगे हेडिंग देने के बाद। आपको कैसे पता एक रेडियन में इतने डिग्रीज हैं? वैल्यू निकालते हैं। गुड। तो आप लोग बेटा अब सारे बोर्ड फोकस करेंगे और सिर्फ समझिएगा, इसके बाद फिर आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। मुझे बताइए, आपको दो चीजों का रिलेशन चाहिए, एक डिग्री और दूसरा कौन है? रेडियन। तो आप लोगों के पास बेटा सबसे पहले आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। 1 रेवोल्यूशन की बात अगर मैं करता हूं तो आप मुझे बताइएगा 1 रेवोल्यूशन में कितने डिग्रीज होते हैं और कितने रेडियंस होंगे फॉर 1 रेवोल्यूशन। बेटा एक रेवोल्यूशन में मुझे बताइए डिग्री कितने? 360। गुड। और रेडियंस कितने होते हैं? 2 पाई। ठीक है, याद रखिएगा एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस। अगर मैं बात करूंगा बेटा हाफ रेवोल्यूशंस की, तो आप क्या कहोगे? फॉर हाफ रेवोल्यूशन डिग्री कितने हो जाएंगे? 180 और रेडियंस कितने हो जाएंगे? पाई। तो ये दो बातें तो अच्छे से याद कर लीजिए। 360 डिग्री 2 पाई रेडियंस होता है और 180 डिग्री पाई रेडियन होता है। मुझे बताएं दो बातों में कोई मसला? अब आगे चलेंगे बेटा, अब हमें चेक करना है एक डिग्री में कितने रेडियंस होंगे। तो हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं इन 1 डिग्री। एक डिग्री में रेडियन देखते हैं तो 180 को वहां भेज दो। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियंस। अब आप बताइए पाई की वैल्यू फिक्स होती है? पाई की वैल्यू कितनी है? 3.142। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, यहां पर रखिएगा 3.142 डिवाइडेड बाय 180, तो हमारे पास कैलकुलेटर में आंसर आएगा 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 0.0174 रेडियन। ये वैल्यू आपको अच्छे से याद करनी है, तो जरा आप लोग ध्यान दे दीजिए। 1 डिग्री 180 वहां जाके डिवाइड हो गया तो पाई बाय 180, पाई की वैल्यू 3.142 है। आप इसको 180 से डिवाइड करो, क्या आंसर आया? 0.174। तो मुझे बताओ एक डिग्री में इतने रेडियंस हो गए, इसको आपने याद करना है। अब इसके बाद आगे चलेंगे बेटा, ये तो आपने एक डिग्री में रेडियन देखे। अब मुझे अगर एक रेडियन में डिग्री चाहिए तो बताओ 180 डिग्री किसके बराबर था? पाई रेडियन। अगर इस पाई को वहां भेजूंगा तो क्या 1 बचेगा? अरे समझ पा रहे? पाई को दूसरी तरफ भेजो, लेफ्ट हैंड साइड पर। यहां से बात कर रहा हूं मैं, पाई को यहां भेजो तो वहां पर जाके डिवाइड होगा, और अगर डिवाइड होगा तो 1 रेडियन बचेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं बेटा इन 1 रेडियन। एक रेडियन में आपके पास कितने डिग्रीज होंगे? तो हम क्या कहेंगे? 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री। अब आप बताइए बेटा 180 पाई की वैल्यू कितनी है? 3.142। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 57.3 डिग्री। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं एक रेडियन किसके बराबर है? 57.3 डिग्री। बताएं, बात समझ पा रहे हैं? तो एक रेडियन में कितने डिग्रीज है? 57.3। और एक डिग्री में कितने रेडियन है? 0.0174। तो बॉयज और गर्ल्स बेटा आपको ये कन्वर्जन फैक्टर याद कर लेना है। जब कभी भी बेटा आपको डिग्री से किस में जाना होगा? रेडियंस में। तो जो भी वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? पाई बाय 180 से। और अगर आपको बेटा रेडियन से जाना है डिग्री में, तो गर्ल्स और बॉयज बताइए फिर क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। समझ पा रहे? अरे समझ पा रहे? चलें अब जरा जल्दी से पहले इसको कॉपी कीजिए। आपने याद रखना है बेटा एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री, और 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई रेडियंस के। एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस, और हाफ रेवोल्यूशन में 180 डिग्री विच इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस।
कवातीनो क्या हो गया बेटा? कौन? टमाटे के रात उठ के भाई मिक्सअप मत कीजिएगा रिलेशंस को। रिलेशन मिक्सअप हो गए मसला हो जाएगा। टेस्ट आज का आसान था। और टेस्ट पेपर्स आपने उनको दे दिए? नहीं, टेस्ट पेपर उन्होंने दिए ही नहीं। प्रोजेक्टर पे लगा दिए सामने शीट और एक हमें आंसर शीट दे दी। सबके अच्छे मार्क्स आएंगे। ऑनलाइन टेस्ट करा दो तुम लोग का। सर अगले हफ्ते किसका टेस्ट है? प्रोजेक्टाइल मोशन नेक्स्ट वीक। अच्छा मैं सराफान से कहूंगा पहले कॉपी हो जाए आप लोगों का, ताकि आपको ये मसला ना रहे, ठीक है? नेक्स्ट वीक 2 से 2.5 प्रोजेक्टाइल। क्या कह रही है? अरे नहीं सर, आप अपनी क्लास से पहले लीजिएगा। खड़े होके दे दीजिएगा। अरे तो प्रैक्टिस करनी है ना यार, हफ्ते में 3 टेस्ट। वो आप लोगों के पास 3 टेस्ट क्यों हो रहे? एक ही टेस्ट हो रहा है ना सैटरडे वाले। मैं नहीं घुसाता हूँ, मुझे मना कर दो भाई। तुम लोग टेस्ट दोगे तो प्रैक्टिस होगी भाई। जैसे लड़के कहेंगे वैसे हम लोग करेंगे। लड़कों क्या कह रहे हो? सर टाइम वैसे ही नहीं आ गया, रमजान आ जाएंगे। और उसके बाद फिर सेकंड डे में तो ध्यान देना है, अभी टेस्ट ले लेना। सही कह रहे हैं बिल्कुल। ये मुझे एक ही अक्लमंद बंदा लग रहा है। आप इसका एक और टेस्ट ले लीजिए। अरे वो देखो वो ऐसे इंटरेस्ट शो करता है तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ पढ़ाना है, वरना तो तुम लोग को देख के मैं। हाँ जी क्या कह रहे हो अंतला? तो क्या कह रहे हो फातिमा जो कह रही है ऑल्टरनेट वीक्स? मैं पहले पूछ तो लूँ, कंफर्म हो जाए फिर मैं बताऊँ। सर अबू बकर कंफर्म। अरे सर जिसको टेस्ट मुश्किल हो रही है ना, तो कौन सा रिपोर्ट कार्ड बन रहा है कोई? तो उनका भी टेस्ट है? अरे वो तो हफ्ते में एक टेस्ट होता है ना, टेस्ट तो देता हूँ ना मैं। वो लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। चलो आप लोग अभी अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग टीचर हैं और मैं नजर आज स्टूडेंट हूँ क्या? भाई मैं टेस्ट दे दूंगा सराफान को, आप लोग उनसे डिस्कस कर लीजिएगा। आप लोग को देने हो दे दीजिएगा, जिसको नहीं देना वो भी दे दीजिएगा। बस खत्म होगी बात। ऐसा लग रहा है किसी मोहल्ले में क्लास ले रहा हूँ मैं। आंटियां भरपूर लड़ रही है और किस बात पे लड़ रही है आंटियों को खुद भी नहीं पता। अच्छा भाई रिलेशन हो गया डिग्री और रेडियन का? नीचे ये ऊपर होता है। अच्छा भाई आगे चले। टाइम तो तुम लोग का हो चुका हुआ है। अच्छा भाई अब आप लोगों ने काम करना है, लड़कों और लड़कियों, और वो काम ये करना है बेटा, अब जल्दी से आप इन सारे एंगल्स को कन्वर्ट करो। कर लिए? तो मुझे जरा जल्दी से बताते जाइए। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, और आपके पास बेटा
360 डिग्री किसके बराबर है? 30 डिग्री कितना था? पाई बाय 6 सबको आता है? 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। आप कैंसिलेशन करोगे तो क्या बनेगा? पाई बाय 6 रेडियन। अरे बताइए, हमने सीखा था। तो जो नहीं थे बेटा वो भी जरा जल्दी से कन्वर्ट कर लो। 30 पाई बाय 6 रेडियन होता है। 60 जल्दी बोलिए, पाई बाय 3 रेडियन होता है। 45 पाई बाय, कुछ ऐसे जो सिर्फ पाई पे आवाज निकालते हैं आगे चुप हो जाते हैं, पाई बाय 4 रेडियन था। फिर बताओ जाहिलो, 90 पाई बाय 2। वेरी गुड। और 360 ये तो अभी लिखा आपके पास 2 पाई रेडियन। अरे बताइए, आसान है ये भी? अच्छा गर्ल्स और बॉयज, अब आप लोगों का काम ये बेटा, आप लोग सारे ये पॉइंट्स रिव्यू कर लीजिएगा। आज की क्लास मुझे 1 घंटा ही मिली है, बाकी आप लोग टेस्ट दे रहे थे। तो इससे ज्यादा नहीं आएगा। बाकी भाई कमिंग क्लास से मैं आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा, और कमिंग क्लास से मैं क्लास में कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। टेस्ट का आप लोग देख लीजिएगा, जो आप लोग डिसाइड करेंगे बता दीजिएगा, वैसे मैं करवा दूंगा उसको। ठीक है? चलो ये भी सही है, सुन लेते हैं भाई कि ऑल्टरनेट वीक्स कर लेते हैं, ताकि एक वीक में वहां से फिनिश का भी एक होता जाएगा, एक ऑल्टरनेट में यहाँ से लेता जाऊंगा। ठीक है? आपको ही रोना गाना। चलें फिर बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ, पहले किसके साथ खड़ा होता हूँ?